जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने 2024 और 25 को लेकर जम्मू कश्मीर एक्साइज पॉलिसी को मंजूरी दे दी है और इस मंजूरी में कई तरह की इसमें अपडेट की गई हैं। इसको अपडेटेड किया गया है, मतलब यानी कि कुछ बदलाव इसमें किए गए हैं। उसके बारे में हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें। जो मुख्य इसमें पॉलिसी में हाईलाइट्स हैं, उन हाईलाइटेड में कई तरह की जो फीस और ड्यूटी हैं लीकर्स की, ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लेकर उसमें भी कुछ बदलाव किए गए हैं। ये एक मुख्य इसमें इस पॉलिसी में बताया गया है जो कि अपडेटेड पॉलिसी है। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि जो ई ऑक्शन होगी 2024 और 25 में लीकर वेंट्स को लेकर, यानी शराब की दुकानों को लेकर, वो भी ई ऑक्शनिंग द्वारा होगी और इसमें रजिस्ट्रेशन फी 50,000 रुपया रहेगी, जिसे कि ऑनलाइन पोर्टल के जरिए ही उसे जमा करवाना होगा। ये एक इसमें हाइलाइट्स जो दी गई हैं और उसमें बताया गया कि जो भी सक्सेसफुल बिडर होगा, यानी कि जो भी लीकर वेंट्स को लेकर अपनी बिड जीतता है, उसे 100% जो उसकी अपनी बिड की हुई अमाउंट है उसे 7 दिनों के अंदर अंदर, यानी 7 बैंकिंग डेज के अंदर अंदर उसे उन पैसों को जमा करवाना होगा। और जिस दिन उनकी बिड को फाइनलाइज किया जाएगा उस दिन से 7 बैंकिंग डेज के अंदर अंदर अपनी 100% जो बिडिंग अमाउंट है उसे ये डिपॉजिट करवाना होगा। और साथ ही ये भी बताया गया कि अगर किसी तरह से कोई लीकर वेंट्स है, किसी सोशल प्रेशर के चलते या कोर्ट ऑर्डर के चलते या कहीं पे जगह अवेलेबल नहीं हो पाई है, अगर वहां पर ये इस मामले में कोई इस तरह की रुकावट आती है तो उन वेंट्स के लिए दोबारा से री ऑक्शनिंग की जाएगी। इसके साथ CSD यानी जो कैंटीन के लिए एक्साइज में जो बदलाव की बात की गई है, हालांकि उसमें यह भी बताया गया है कि वो 25% जो ऑलरेडी 2023 और 24 में लेकर जो इस पर इंप्लीमेंट की गई थी पॉलिसी वैसी ही रहेंगी, जिसमें कि 25% सिविल के हिसाब से जो है लीकर के से कम रहेंगी। और उसी तरह अगर कोई इंपोर्ट जो ड्यूटी है लीकर पर, उसके लिए 15% लेस देन द सिविल, यानी कि सिविल में जो अमाउंट है एक्साइज ड्यूटी है उसमें 15% की कमी रहेगी। वहीं पर 25% जो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग है उसमें 25% एक्साइज ड्यूटी कम रहेगी। एग्जिस्टिंग जो लाइसेंसी हैं जिनकी बियर बार है और जो माइक्रो ब्यूरी लाइसेंसेज हैं, उनके लिए कुछ रिक्विजिट, उनको फी अपनी जमा करवानी होगी, जिससे वो आगे अपना काम जो है वो जारी रख सकेंगे। और कंप्लीट डिजिटलाइजेशन की बात कही गई है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग से लेके रिटेल तक करने के लिए जितनी भी जो प्रोसेस आती है प्रोडक्शन टू कंजप्शन तक, वो सभी उसका रिकॉर्ड जो है डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। और अगर किसी वजह से किसी व्यक्ति को, जो बिडर है, उसे प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट या सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट वो जो के लिए अप्लाई करता है और 10 दिन के अंदर उसे अप्लाई करना पड़ेगा। अगर उसे कॉम्पिटेंट जो रेवेन्यू अथॉरिटी है उससे ये सर्टिफिकेट नहीं मिल पाते हैं तो उनको ऐसी स्थिति में उनके सर्टिफिकेट को जो है इशूड माना जाएगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा, यानी कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को विद इन द टाइम पीरियड जो है ये सर्टिफिकेट इशू करने होंगे बिडर को, जो एप्लीकेंट होगा उसे। और साथ ही अगर किसी तरह आप कोई भी जो विक्रेता है, शराब विक्रेता है, अगर वो MRP से ज्यादा मूल्य पर अपने ये सारे प्रोडक्ट बेचता है, लीकर बेचता है, तो उसे 40,000 रुपया उसको फाइन इंपोज किया जाएगा। अगर दूसरी बार वो इस तरह का ऑफेंस करता हुआ पाया गया तो फिर 75,000 जो है उस पर फाइन इंपोज किया जाएगा। ये कुछ चीजें थी जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने अपनी मीटिंग में जम्मू कश्मीर एक्साइज पॉलिसी 2024 और 25 के लिए जो अप्रूवल दिया उसमें से कुछ अपडेशन की गई हैं, ये उनके बारे में कुछ जानकारी थी। और जानकारी में जैसे आपको बताया कि फी और कुछ ड्यूटीज हैं मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, उसमें थोड़ा बदलाव किए गए हैं। और ई ऑक्शनिंग के लिए कहा गया है कि अभी भी लीकर वेंट्स के लिए 2024 और 25 के लिए ई ऑक्शन द्वारा ही अप्लाई किया जा सकेगा। 50,000 रुपया जो रजिस्ट्रेशन रहेगी और पूरी तरह से 100% जो है बिल्डर को अपने अमाउंट को 7 दिन के अंदर अंदर
ऑनलाइन जो है जमा करवाना पड़ेगा। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक्साइज पॉलिसी में उन्होंने अपडेट करके दी हैं। और फाइन भी, यानी कि एमआरपी, बड़ा प्रॉब्लम आमतौर पर देखी गई है कि एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस से ज्यादा कई जो लीकर वेंड्स हैं वो लीकर को बेचते हैं। अगर इस तरह के ऑफेंस को करते हुए वो दोषी पाए गए तो उनके ऊपर एक हैवी पेनल्टी जो इम्पोज की जाएगी, पहले 40,000 और फिर दूसरे वाले ऑफेंस करते हुए अगर पाए गए तो 75,000। ये कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स थी इस एक्साइज पॉलिसी को लेकर, जो कि 2024 और 25 के लिए इसे रोल आउट किया गया है।